ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जणमग्गे जिणवरे जह भणियम्। वोच्छामि समासेन चक्काय सुहंकरं सुनः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचसाय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवन का। बोध पहुड़ ग्रंथ है और इस पे अपनी चर्चा चल रही है। 8वीं गाथा अपन ने देखी थी। बोध पहुड़ का संकोचन कर रहे हैं आचार्य देव। संकोचन कर रहे हैं माने अब विषय को समेट रहे हैं। विषय को जो 11 प्रकरणों में बताया, वो 11 प्रकरणों में पहले फैलाया उसको, उस विषय को। अब उसका संकोचन करके समेट करके यहाँ पे बता रहे हैं। जो मंगलाचरण ने बोला उससे मिलती जुलती है 60वीं गाथा। वहां पे था सयल जन बोहणत्थम, यहाँ है भव्य जन बोहणत्थम। वहां था जणमग्गे जणवरे ही जह भणियम, ये तो पूरा वैसी। वहां छक्काय सुहंकरम था, यहाँ छक्काय हियंकरम। एक ही बात है, क्योंकि जीव का हित तो सुख है। तो हितंकर बोलो चाहे सुखंकर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कहा कि रुवत्थम, गाथा बोल लेते हैं एक बार अपन, परसों जो इस पे चर्चा हुई। रुवत्थम शुद्धत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम्। भवजन बोहणत्थम छक्काय हियंकरम् उत्तम। छटकाय हित कर जिस तरह ये कहे हैं जिन देवन। बस उस तरह ही कहे हमने भव्य जन संबोधन। क्या कह रहे हैं ये? रुवत्थम शुद्धत्थम उत्तम। उत्तम माने उक्त है, यानी हमने कहा है। क्या कहा कि रूपार्थ और शुद्धार्थ, ये जो रूप है उस अर्थ का, माने उस पदार्थ का जो रूप है, माने बाहरी रूप है, सीधे शब्दों में कहें तो व्यवहार रूप। और शुद्धर्थम माने उसका निश्चय स्वरूप। इसका छक्काय हियंकरम, जो 6 काय के जीवों के लिए हितकर है ऐसा धर्म मार्ग, उसका जिन मार्ग में जिन वरेंद्रों ने जैसा कहा है वैसा का वैसा भव्य जन बोहनर्थम उत्तम, वैसा हमने भव्य जीवों के बोधनार्थ, भव्य जीवों के समझाने के लिए, उनको संबोधन करने के लिए ये कहा है। तो क्या कहा वो तो अपन ने देख ही लिया, पूरे 11 प्रकरण है। आयतन, चैत्य, ग्रह, प्रतिमा, जिन मुद्रा, जिन बिंब, दर्शन, ज्ञान, देव, तीर्थ, अरहंत, प्रव्रज्या, ये सब बातें उसी हिसाब से बताई गई हैं जैसी जिनेंद्र देव ने कही। इसलिए इसमें शंका नहीं करना कि कुंदाचार्य देव ने कहा है, क्या पता क्या है, सच है कि नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिनेंद्र देव ने जैसा कहा वैसा हमने यहाँ बताया। ये गाथा का अर्थ अपन ने देख लिया था। भावार्थ बहुत विस्तृत है, असल में यहाँ प्रश्न खड़े किए हैं भावार्थ में, तो बढ़िया भावार्थ है। इस भावार्थ में अपने को जानने को मिलेगा कि धर्म के नाम पे कैसा आरंभ करना चाहिए और कैसा आरंभ नहीं करना चाहिए, किस स्थान पर कितनी आरंभिक क्रिया उचित है और कितनी उचित नहीं है। देखो भावार्थ इससे पढ़ता हूं मैं, अर्थ तो देख चुके थे अपन। बड़ा भावार्थ है।
भावार्थ। इस बोध पाहुल विषय आयतन आदि प्रवृज्या पर्यंत स्थल कहे। इनका बाह्य अंतरंग स्वरूप जैसा जिन देव ने जिन मार्ग में कया है तैसा कया। कैसा है ये रूप? 6 काय के जीव, तिनका 6 काय के जीवनी का हित करने वाला है। एकेंद्रिय आदि असेनी पर्यंत जीवनी की तो रक्षा का जामे अधिकार है, बहुरी सेनी पंचेंद्री जीवनी की रक्षा भी करावे है और मोक्ष मार्ग का उपदेश करी संसार का दुख मेटी मोक्ष को प्राप्त करे है। ऐसा मार्ग भव्य जीवन के संकोचने के अर्थ कया है। जगत के प्राणी अनादित लगाए मिथ्या मार्ग में प्रवृत्ति संसार में भ्रमे है, तो दुख मेटने को आयतन आदि 11 स्थान धर्म के ठिकाने 11 स्थान को धर्म के ठिकाने का आश्रय ले। ये ठिकाने अन्यथा स्वरूप स्थापी तिनते सुख लिया चाहे, सो यथार्थ बिना सुख कहाँ। कहते आचार्य दयाल होए, जैसे सर्वज्ञ भाषे तैसे आयतन आदि का स्वरूप संक्षेप कर यथार्थ कया है। ताकू वांचो, पढ़ो, धारण करो या की श्रद्धा करो, इन स्वरूप प्रवर्तो, याते वर्तमान में सुखी रहो और आगामी संसार दुख से छूटी परमानंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त हो। ऐसा आचार्य का कहने का अभिप्राय है। देखो मूल मतलब ये जो कृति है इसमें भावार्थ यहीं तक था पहले, उसके बाद अलग से जोड़ा है। यह खोट का कथन पाना 2 में आगे है, जो यहाँ लिखा वो यहाँ पे जोड़ा गया है। चलिए पहले यहाँ तक देख लेता है क्या कुछ अंतर। संकोच में लिखा हुआ, संकोच में लिखा है कहाँ पे? नीचे से 5 लाइन में भव्य जीवों के संबोधने के संबोध नहीं है, संकोच नहीं। 1 मिनट, संकोच ने क्या बोला? संबोधने बोला होगा। संबोधने का अर्थ क्या है? संबोध नहीं है इसके अंदर में। संबोध नहीं है। चलिए पहले इस पैराग्राफ को देखते हैं अपन। क्या कहा भाई? इस बोध पाउड में आयतन आदि से लेकर प्रवृज्या पर्यंत 11 स्थल कहे हैं, है ना। ये अपन ने देख ही लिए पहले, आयतन से लगा के जो प्रवृज्या आया, है ना। अच्छा, और गजब की बात थी, आयतन हो, चैत्यग्रह हो, चाहे ज्ञान हो, जिन मुद्रा हो, जिन बिंब हो, उन सब में मुनियों की प्रधानता थी। देखा था ना, मुनियों की प्रधानता थी। कहीं कहीं पे अरहंत की और सिद्ध की बात भी आई, कहीं पर आचार्यों की बात भी आई, लेकिन ज्यादातर में मुनिराज को ही वो बताया गया। इस बोध पाउड में आयतन से लेकर प्रवज्या प्रबंध पर्यंत 11 स्थल कहे। इनका बाह्य अंतरंग स्वरूप जैसे जिन देव ने जिन मार्ग में कहा वैसे ही कहा, कोई अंतर नहीं रखा। कैसा रूप है? ये गाथा कई अर्थ दे रहे हैं। 6 काय के जीवों का हित करने वाला है। कैसे? एकेंद्रिय आदि असैनी पर्यंत जीवों की रक्षा का तो इसमें अधिकार है, मतलब उनका तो उपदेश दिया ही सही कि भाई इनकी रक्षा करो, इनको मत मारो, इनके हिंसा मत करो, ऐसा। और बाकी सैनी पंचेंद्री कि उनकी रक्षा भी कराता है, उनकी भी रक्षा का उपदेश दिया। अकेले ये थोड़ी ना कि असैनी पंचेंद्री तक के जीवों को मत मारो और सैनी को मार, उनकी भी रक्षा करो और मोक्ष मार्ग का उपदेश करके संसार का दुख मेट कर मोक्ष को प्राप्त करो। उन जीवों को तो साक्षात मोक्ष मार्ग का उपदेश भी लगता है जो सैनी पंचेंद्रिय, और उनको दूसरों की रक्षा का उपाय भी बताया। इस प्रकार के मार्ग उपाय भव्य जीवों के संबोधने के लिए कहा,
है ना, उनका संबोधन करने के लिए सारी बातें बताई है। अब देखो खास चीज, जगत के प्राणी अनादि से लगाकर मिथ्या मार्ग में प्रवर्तन कर संसार में भ्रमण करते हैं। जगत में जीव सुखी होने के लिए सारे काम करता है, लेकिन उसको पता नहीं कि सुख मिलेगा, तो भटकता रहता है। मिथ्या मार्ग में प्रवर्तन कर संसार में भ्रमण करता है। इसलिए दुख दूर करने के लिए आयतन आदि 11 स्थान धर्म के ठिकाने का आश्रय लेते हैं। जीव को जब लगता है कि मुझे कहीं भी सुख नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ जाता है? वो आयतन में जाएगा, चैत्य ग्रह में जाएगा, जिन प्रतिमा के पास जाएगा, जिन बिंब के पास जाएगा, देव के पास, ज्ञान के पास, दर्शन, मतलब ये सारी चीजों का आश्रय लेगा ना। ये 11 प्रकरण जो उठाए यहाँ पर, इन 11 प्रकरणों में से किसी न किसी का आश्रय लेना चाहेगा। कोई भी जीव, जैनों की बात, कोई भी जीव इनका आश्रय लेना चाहता है, लेता है। और अज्ञानी जीव इन स्थानों पर अन्यथा स्वरूप स्थापित करके उनसे सुख लेना चाहते। चक्कर ये, अरे जैनों में देख लो ना, सही बात मालूम नहीं है कि सुख कैसे प्राप्त होगा, और सुख के नाम पर या सुख मिल जाएगा इस कोशिश में, इस आशा में ऊट पटांग कुछ भी करते हैं, सोचते हैं हम धर्म कर, उनको तो धर्म ही लगता है ना कि हम धर्म कर रहे हैं, धर्म के बारे में पता नहीं कुछ भी। तो अज्ञानी जीव इन स्थानों पर अन्यथा स्वरूप स्थापित करके उनसे सुख लेना चाहते हैं, सोचते हैं कि ऐसे सुख मिल जाए, लेकिन कैसे मिलेगा? मैं दूध में नमक डाल करके शक्कर की आशा रखूं, मीठेपन की आशा रखूं, तो वो थोड़ी ना होने वाला है। मिठास तो तभी आएगी जब शक्कर डाली जाएगी, है ना। नमक डालेगा तो खारा ही लगेगा। अज्ञानी जीव इन स्थानों पर अन्यथा स्वरूप स्थापित करके, कहाँ पे? अपने दिमाग में सोचते हैं कि शायद ऐसा होगा इनका स्वरूप, उनसे सुख लेना चाहते हैं। वह यथार्थ के बिना सुख कहाँ। इसलिए आचार्य दयालु होकर जैसे सर्वज्ञ ने कहे, वैसे ही आयतन आदि का स्वरूप संक्षेप से यथार्थ कहा। संक्षेप में कहा, लेकिन यथार्थ कहा। और देखो प्रेरणा, इसको बांचो, पढ़ो, धारण करो। तो कल तो पर्व भी है अपना, श्रुत पंचमी का पर्व है ना। क्या करना है श्रुत पंचमी पे? कुछ नहीं, उत्सव मनाना है, उत्साह पूर्वक करना है सारा काम। यहाँ कहते हैं कि श्रुत पंचमी का ये है उपदेश, ये है संदेश, काम करना तो ये नियम लो कि बिना स्वाध्याय के तो जीवन में कोई दिन नहीं मिले। कोई आकस्मिक परिस्थिति हो जाए वो अलग बात है ना, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो या कुछ ऐसा हो, बाकी जब तक स्वास्थ्य अनुकूल है और कोई ऐसी विशेष बड़ी समस्या नहीं है, तो स्वाध्याय के बिना दिन निकले ही नहीं। इसको बांचो, पढ़ो, और सबसे खास चीज क्या? धारण करो। श्रुत पंचमी मनाने का क्या तरीका? यही तरीका रहेगा, है समझ में? श्रुत पंचमी पे शास्त्र सज्जा करें, जुलूस निकालें, पूजा करें, विधान करें, नाचे गाएं, ये श्रुत पंचमी मनाने का तरीका नहीं। ऐसे तो सैकड़ों साल तक मना लो श्रुत पंचमी, श्रुत आ कर रहे हैं, कहाँ उतर रहे हैं श्रुत? अरे नाम श्रुत पंचमी, कहाँ में मनाई जाएगी? श्रुत में मनाई जाएगी, श्रुत ज्ञान में, है ना, तो ज्ञान में धारण होगी। पहले तो खुद पढ़ना, है ना, और हो सके तो इसका प्रचार प्रसार करना, इसको आगे बढ़ाने में योगदान देना, इसका संरक्षण करना, ये सारे काम होने चाहिए। संरक्षण कई तरह से होता है, तो सबसे सटीक संरक्षण तो कैसे होगा? संगमरमर पे के पार्टियों पर या ताम्रपत्रों पर, उन पर संरक्षण होगा। जैसे कल अपन ने बात की थी ना, स्वयं अपने जीवन में उतारे, खुद अपने जीवन में उतार ले तो हो गई रक्षा, वो सुरक्षित हो गई। बाकी सब चीजें समाप्त हो जाती है। वो कहावत है ना एक, क्या है वो? कंठ की विद्या अंट का दाम, जरूरत पड़ने पर आवे काम, ऐसा कुछ है। कंठ की विद्या और अंट का दाम। यार मैंने किताबों में नोट कर रखा है, मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे, बहुत सारी किताबें हैं, और ये है और वो है, कंप्यूटर में सुरक्षित, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। यहाँ बसाओ अंदर हृदय में तो सुरक्षित रहेगी जिनवाणी, और खुद भी सुरक्षित रहेगा। आया समझ में? जिसने जिनवाणी को सुरक्षित रखा वो तो खुद ही सुरक्षित रहेगा।
देखो, इसको बांचो, पढ़ो, धारण करो। सत्ता स्वरूप में तो भाग सिंह जी ने कितना कहा कि बाहर से पढ़ लेगा, सुन लेगा, कुछ नहीं होने वाला जब तक विचार नहीं करे। और जिंदगी भर विचार भी करता रहे तो भी कुछ लाभ नहीं। निर्णय निकाले, निर्णय निकालना है, धारण करना है, समझिए। बांचो, पढ़ो, धारण करो और इसकी श्रद्धा करो। निर्णय में आ गया, है ना? ठीक ठीक करो इसका, यानी निर्णय करो, इसके अनुसार तद्रूप प्रवृत्ति करो। बताओ, है? तद्रूप प्रवृत्ति क्या मतलब? तोड़मल जी की पंक्ति थी ना, क्या थी? तद्रूप होकर उनका विचार करता, तद्रूप होकर अभ्यास कर। वो जो बात पढ़ता कौन से 260-61 पेज पर थी शायद, वैसा चिंतन करता है। 7 तत्व आदि का चिंतन तद्रूप होकर, तद्रूप होकर उसके अभ्यास में लगता है। उसके अनुसार तद्रूप प्रवृत्ति करो। अभी तो क्या कहें, देखो, हमारे ठिकाने नहीं है, हम पढ़ लेते हैं इसमें, उसके बावजूद हमारी प्रवृत्ति नहीं सुधरती है, अरे बिल्कुल मोटी मोटी चीजें। जैन का जैन पना कैसा होता है? बाहरी बाहरी जैन पने को भी पढ़ करके हमारी प्रवृत्ति नहीं सुधरती। बाजार में खाना पीना नहीं छूटता, रात्रि भोजन नहीं छूटता, अभक्ष भक्षण नहीं छूटता, और कहते हैं हम जैन है, हम श्रुत उपासक हैं, हम जिनवाणी के उपासक हैं, हम श्रुत पंचमी मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? जुलूस में निकल के मना लेंगे, या पूजा विधान करके मना लेंगे, शास्त्र सज्जा करके मना लेंगे। जिनवाणी के बारे में मालूम नहीं कुछ भी, और अभ्यास नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात यह है, क्या अभ्यास नहीं करना चाहता, बाकी सब करा लो। जिनवाणी की पूजा कर लेगा, जिनवाणी को लेकर के निकल जाएगा हाथी पर, घोड़े पर, और जो भी है रथ वगैरह पर, जिनवाणी की साज सज्जा कर लेगा, जिनवाणी के नाम पे खूब वो कर लेगा, लेकिन पढ़ेगा नहीं। तो वो देखा था ना अपन ने उदाहरण, डॉक्टर का पर्चा है, अब डॉक्टर के पर्चे को खूब वो सजाए संवारे, उसको सुशोभित करके लगाए, रोज डॉक्टर की पूजा करे। क्या जहां जहां ऐसे डॉक्टर पहले हुए उन जगहों पर भी हुआ है। समझ में आ रही है बात? दिन रात उन्हीं के बारे में बोलता रहे, सुनता रहे, पढ़ता रहे, लेकिन जो पर्ची लिख करके दी है उस पर्ची के अनुसार आचरण नहीं करे, एक दवाई नहीं ले। पढ़ेगा भी सही, पर्ची पढ़ भी लेगा, है ना? अपन पूरा घटित करना उसको, पर्ची पढ़ेगा भी सही, क्या लिखा है, ये पैरासीटामोल, ये वो कौन कौन सी दवाई लिखी है, सब है, ये सब लिखा हुआ है। रोज पढ़ता हूँ साहब, ली कि नहीं ली? तो दवाई ले नहीं पर्ची के अनुसार, तो क्या काम होगा उसका? तो ये कह रहे हैं इसको बांचो, पढ़ो, धारण करो। देखो, ये नहीं कह रहे हैं कि इसको तुम इसको सोने से लिखाओ या ये करो, वो भी लिखा दो, भले बहुमान आता है तो वो सारे काम भी होते हैं, उसकी मन्ना नहीं, लेकिन सबसे खास चीज है धारण करो, इसकी श्रद्धा करो, तद अनुसार तद्रूप प्रवृत्ति करो। ये सबसे खास चीज है। क्यों लिखा था ये? कुंदाचार्य ने क्यों लिखा कि लोग बाग इसको पढ़े? इसलिए अरे पढ़े नहीं, पढ़ करके तद्रूप प्रवृत्ति करें, तद अनुसार आचरण करें, तभी जाकर सफलता है ना इस चीज की। इन ग्रंथों की सफलता कब है? तद्रूप प्रवृत्ति नहीं और कोरा पढ़ ले में, तो ये तो एक सामान्य उपन्यासकार जैसा भाव हो जाएगा। अरे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें इसको, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। उपन्यासकार भी यही चाहता है, ये भी यही चाहते हैं क्या? नहीं, इसके अनुसार अपना जीवन सुधारें, अपने जीवन में तद्रूप प्रवृत्ति करो। इस प्रकार करने से वर्तमान में सुखी रहो लोग। क्या ऐसे करोगे तो वर्तमान में भी सुखी रहोगे, और आगामी संसार दुख से छूटकर परमानंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करो। ये तो ये कह रहे हैं, जाओ भैया मोक्ष को प्राप्त हो जाओ, ये लो, ये दे दिया है नक्शा मोक्ष जाने का, ये दे दी है दवाई संसार दुख के नाश की। अब इस दवाई को ले लो और अभी सुखी हो जाओ और आगामी भी सुखी हो जाओ, संसार दुख से छूटकर परमानंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त। ऐसा सुख जो कभी यहाँ मिलने वाला नहीं, ऐसा इस प्रकार आचार्य के कहने का अभिप्राय है। चलिए अब आगे देखते हैं अपन, इसके आगे पैराग्राफ है। अभी अतिरिक्त लिखा था इनने, ये भावार्थ, भावार्थ पहले यहीं तक था, इसके बाद अतिरिक्त जोड़ा। देखिए
यहाँ कोई पूछे जो इस बोध पाहुड़ में धर्म व्यवहार की प्रवृत्ति के 11 स्थान कहे, इनका विशेषण किया जो 6 काय के जीवन के हित के करने वाले ए हैं, तो अन्यमति इनको अन्यथा स्थापित प्रवृत्ति करे है, ये हिंसा रूप है। हर जीवन के हित करने वाले नहीं, तहाँ एक 11 ही स्थानक संयमी मुनि और अरहंत सिद्ध ही को कहे, कहा ये तो 6 काय के जीवन के हित करने वाले ही हैं, ताते पूज्य है, ये तो सत्य है। और ए जहाँ बसे ऐसे आकाश के प्रदेश रूप क्षेत्र तथा पर्वत की गुफा वनादिक तथा अकृत्रिम चैत्यालय ए स्वयमेव बनी रहे हैं, इनको भी प्रयोजन और निमित्त विचारी उपचार मात्र करी 6 काय के जीवन के हित करने वाला कहिए तो विरोध नहीं। जाते एक प्रदेश जड़ है, ते बुद्धि पूर्वक काहू का बुरा भला करे नहीं, तथा जड़ को सुख दुख आदि फल का अनुभव नहीं, कहते ए भी व्यवहार करी पूज्य है। जाते हैं अरहंतादिक जहाँ तिष्ठे वह क्षेत्रनी वह क्षेत्र निवास आदि प्रशस्त है, ताते तीन अरहंतादिक के आश्रयते एक क्षेत्राधिक भी पूज्य है। बहुरी गृहस्थ जिन मंदिर बनावे, वस्तिका प्रतिमा बनावे, प्रतिष्ठा पूजा करे, तामे तो 6 काय के जीवन की विराधना होए है, तो ये उपदेश और प्रवृत्ति की बाहुल्यता कैसे। अब हुआ है प्रश्न, क्या कहा प्रश्नकार ने, समझ में आई बात कि भाई बोध बाहुड़ में आपने 11 स्थल का है, तो 11 स्थलों में अधिकांश तो मुनिराज या अरहंत और सिद्ध की बात है, ये देखा भी था अपन, आयतन हो, चैत्य ग्रह हो, जिन प्रतिमा या जो भी, तो सब मुनिराज के ऊपर घटित करे, ज्यादातर कहीं कहीं अरहंत और सिद्ध पर भी घटित है ना। तो ये 6 काय के जीवों का ये तो हित करने वाले हैं, इसलिए ये तो पूज्य है, कोई दिक्कत नहीं। अन्यमति इनको अन्यथा स्वरूप बताते हैं, तो आपने इनका सही से स्वरूप दिखा दिया। अन्यमति जो बताते हैं वो हिंसा रूप है, उनमें जीवों की हिंसा भी होती है, और वो जीवों का हित करने वाले भी नहीं। अब ये 11 ही स्थान जो संयमी मुनि अरहंत सिद्ध को है, ये तो 6 काय के जीवों का हित करने वाले ही, इनसे तो कभी कोई जीव की विराधना होती भी नहीं है, और दूसरे को ये उपदेश भी वैसा ही देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ये तो पूज्य हो गए, ये सत्य। अब जहां ये रहते हैं या जो अकृत्रिम चैत्यालय आदि है, वहां भी जीवों की विराधना नहीं, देखा ना, ये तो सत्य। और जहां रहते हैं इस प्रकार आकाश के प्रदेश रूप क्षेत्र तथा पर्वत की गुफा वनादि तथा अकृत्रिम चैत्यालय ये स्वयमेव बने हुए, इनको किसी ने बनाया थोड़ी ना। जो अकृत्रिम चैत्यालय है या पर्वत की गुफा है या कुछ भी है, प्रश्न समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है सामने वाला, क्योंकि ये चीजें जहाँ ये रहते थे, जहाँ ये अरहंत सिद्ध या मुनिराज की बात कही 11 स्थानों में, तो ये जहाँ होते हैं, जहाँ इनकी प्रतिमाएं होती है अकृत्रिम, तो वहां तो कोई समस्या नहीं, वहां पर कोई हिंसा होती भी नहीं। और चला करके कोई अकृत्रिम चैत्यालय, कोई गुफा, कोई ऐसी चीज जहाँ, ऐसी जगह जहाँ पे मुनिराज रहते हैं, वो चला करके तो किसी जीव का घात वो जगह तो नहीं कर, जगह तो जड़ है ना, वो जो क्षेत्र है वो तो जड़ है, उसमें ऐसा ज्ञान भी नहीं कि भाई मैं सुख दूं या दुख दूं, तो वो तो सुख दुख देती भी नहीं, और उनका आश्रय भी है तो ठीक है, इसलिए ये भी व्यवहार से पूज्य है। क्योंकि अरहंत आदि जहाँ रहते हैं वे क्षेत्र निवास आदि प्रशस्त जगह कहते हैं उनको, है ना, उत्तम क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ अरहंत हो या जहाँ पे मुनिराज हो। सिद्ध तो गैर सिद्ध शिला है, उसकी तो बात ही नहीं। तो इसलिए उन अरहंत आदि के आश्रय से क्षेत्र आदि भी पूज्य, तीर्थ देखा था ना अपन, तो क्षेत्र आदि वो भी पूज्य हो जाते हैं इनके आश्रय। लेकिन खास बात तो ये है, अकृत्रिम चैत्यालयों से हमको समस्या नहीं, अरहंत से, सिद्ध से, साधु से हमको समस्या नहीं, पूज्यपना हम। लेकिन गृहस्थ जिन मंदिर बनावे,
वस्तिका बनावे, प्रतिमा बनावे, प्रतिष्ठा करे, पूजा करे, विधान करे, यात्रा निकाले, हैं? जितने भी धार्मिक कार्य बाहरी हमको नजर आते हैं उसमें तो 6 काय के जीवों की विराधना होती। बोलो होती कि नहीं होती? जीवों का घर तो होते ही है। चाहे शिविर का ही आयोजन क्यों ना करो, चाहे कल्याणक आदि ही क्यों ना करो, जो भी धार्मिक कार्य हैं, पूजा विधान इत्यादि, यात्रा, जुलूस, धार्मिक, है ना, वो चाहे बहुत तरीके से करो, लेकिन जीवों का घाट तो भी होता ही होता। तो वहां तो 6 काय के जीवों की विराधना होती है। तो ये उपदेश और प्रवृत्ति की बाहुल्यता है। माने ये जो आरंभिक क्रिया होती है धर्म के नाम पर, इसको धर्म संज्ञा कैसे, और धर्म में ये उपदेश क्यों आता है? क्यों आता है ऐसा उपदेश? चैत्यालय जो करे धन्य सो श्रावक कहिए, कामे प्रतिमा धरे धन्य सो भी सरदइये, जो दोनों विस्तरे संग नायक ही जानो, बहुत जीव को धर्म मूल कारण सरधानो। ऐसा दर्शन दशक है, साहिल राय जी का लिखा हुआ है, अच्छा है, बढ़िया है। तो ये सब उपदेश देते हैं कि नहीं? कल्याणक कराने वाला साक्षात इंद्र बन जाता है, ऐसा उपदेश भी देते हैं। या जो भगवान के एक जो के बराबर भी प्रतिमा बनाता है उसको बहुत गजब का पुण्य बनता है। तो फिर ये प्रतिमा बनाने में या भगवान की स्थापना करने में या पंच कल्याणक आदि करने में या मंदिर आदि बनाने में, इसमें जीवों का घात तो होता ही, फिर इसका उपदेश क्यों दिया जाता है? और उपदेश भी कम नहीं। हाँ वो आएगा आगे, है ना, इसमें जवाब में आएगा वो। अवध्य लेशो बहुपुण्य राशो की बात तो आएगी, लेकिन ये थोड़ा सा क्या निश्चयाभास इसके थोड़ा सा चढ़ता हुआ दिखता है, प्रश्न करता है। भाई निरापद काम करो ना, अकृत्रिम चैत्यालयों को पूजने की हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बने बनाए हैं, वो वहां जीवों का घात नहीं हो रहा, साक्षात मुनिराज घात नहीं कर रहे, लेकिन इसका उद्देश्य क्यों मंदिर बनाने की कहते हो, क्यों चैत्यालयों की, मतलब क्यों प्रतिमाओं की स्थापना की कहते हो, या और काम की क्यों कहते हो? इसकी बाहुल्यता कैसे है? देखो इसका समाधान देखते हैं। वस्तिका माने नसिया, वस्तिका मुनियों के रहने का स्थान, रहने का माने ठहरने का, रहने का ही बोलना चाहिए, आकर के ठहर जाते हैं फिर चले जाते हैं, उसको कहते हैं वस्तिका। देखो क्या कह रहे हैं, बाहुल्यता कैसे है, का समाधान। ऐसा जो गृहस्थ अरहंतादिक मुनि का उपासक है, तो जहां ए साक्षात होए कहा तो तिनका वंदना पूजना करे ही है, और ए साक्षात नहीं कहा परोक्ष संकल्प में ले वंदना पूजना करे, तथा तिनका वसने का क्षेत्र तथा मुक्ति प्राप्त भय इस क्षेत्र में तथा अकृत्रिम चैत्यालय में तिनका संकल्प करी वंदे पूजे, या में अनुराग विशेष सूचे, बहुरी तिनकी मुद्रा प्रतिमा सदाकार बनावे, और तिसको मंदिर बनाए प्रतिष्ठा करी स्थापे, तथा नित्य पूजन करे, या में अत्यंत अनुराग सूचे है, तिस अनुराग से विशिष्ट पुण्य बंध हुए, और तिस मंदिर में 6 काय के जीवनी का हित की रक्षा का उपदेश होए है, निरंतर सुनने वाले क्या है, सुनने वाले धारने वाले के अहिंसा धर्म की श्रद्धा दृढ़ होए है, तथा तिनकी तदाकार प्रतिमा देखने वाले के शांत भाव होए है, ध्यान की मुद्रा का स्वरूप जाने जाए है, वीतराग धर्म से अनुराग विशेष होने थे पुण्य बंध होए है, कहते हैं इनको भी 6 काय के जीवन के हित करने वाले उपचार करी कहिए, और जिन मंदिर हो गया क्या? अच्छा यहाँ पे वाक्य पूरा नहीं हुआ था, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। क्या दिया समाधान कि भाई गृहस्थ जो है ना वो तो अनंत सिद्ध गुरु
इन सब का उपासक है। साक्षात मिल जाए तो साक्षात की करेगा। अब साक्षात तो हर जगह मिलते नहीं, हर समय मिलते नहीं, तो क्या करता है? तो फिर उनका संकल्प करता है, स्थापना करके संकल्प करता है। प्रतिमा में भगवान की स्थापना करता है कि ये महावीर स्वामी, ये अरहंत देव है, ये आदिनाथ जी, जो भी संकल्प ही तो किया, और क्या किया? प्रतिमा स्थापित करके वो संकल्प करता है। जहां ये साक्षात ना हो वहां परोक्ष संकल्प कर वंदना पूजन करता है, और उनके रहने के क्षेत्र तथा ये मुक्त हुए उस क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र, वहां की यात्रा आदि, तथा अकृत्रिम चैत्यालय में उनका संकल्प करके, संकल्प ही तो किया, और क्या किया? ये कौन है कि ये हमारे भगवान है? कहाँ है भगवान? ये तो पत्थर की मूर्ति है। नहीं, इनमें स्थापना की गई, और तदाकार स्थापना इसीलिए होती है कि जैसे वो हैं वैसे ही ये रहे। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में अपन ने देखा था, वैसे स्थापना होती है, वैसे ही आकार होता है। तो ऐसी स्थापना या ऐसा संकल्प करके जो पूजन आदि करता है, इसमें उसका उनके प्रति अनुराग विशेष भाषित। क्यों? कैसे भाषित हुआ? अनुराग नहीं होता तो क्यों प्रतिमा स्थापित करता? देखो, जैसे हमें हमारे घर वाले प्रेम होते हैं, कोई हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, तो क्या करते हैं अपन? तो साक्षात मिलते हैं जब तो मिलते ही, और साक्षात नहीं हो तो कि उनके फोटो देखते हैं, उनके फोटो मोबाइल में रखते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं, जहां भी जैसे जो व्यवस्था बना। पहले एल्बम होते तो एल्बम में देख देख के याद किया करते थे, होता है ना। वो माएँ जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो उनके फोटो देख देख कर रोती है ना। अब तो व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल का जमाना है। हाँ, वो जमाना दूसरा आ गया, वीडियो कॉल का जमाना हो गया। जब भी याद आती है तो वो देख ही लेते हैं। तो भगवान को तो ऐसा नहीं देख सकते ना, लेकिन सिमंदर स्वामी से तो वीडियो कॉल नहीं हो सकती, तो क्या करें? तो फिर उनका फिर हमने प्रतिमा बना ली। अरहंत देव से वीडियो कॉल नहीं हो सकती, महावीर स्वामी तो मोक्ष चले गए, मोक्ष पधार गए, तो उनसे कैसे क्या करें संपर्क? तो उनसे संपर्क करने के स्थान पर उनका एक संकल्प किया हमने। कैसा संकल्प किया? ये महावीर स्वामी, उस प्रतिमा में महावीर स्वामी की स्थापना की, और उनको महावीर स्वामी मान करके पूजा वंदना की। क्यों? ये प्रत्यक्ष नहीं मिल रहे तो परोक्ष रूप से हमने, जहाँ साक्षात नहीं हो वहां पे ऐसे परोक्ष संकल्प कर इस तरह से करते हैं। इसमें अनुराग विशेष सूचित होता है। तो कहाँ कहाँ करते हैं? सिर्फ प्रतिमा में नहीं, चैत्यालयों में, चैत्यालय माने जिनालय, मंदिरों में, अकृत्रिम चैत्यालयों में, जहां से वो मुक्त हुए वहां पर, या जहां पर वो विशेष कार्य कुछ किया हो वहां पर, उन सब जगह पर ये वंदना पूजन इत्यादि होता है। इसमें अनुराग विशेष सूचित होता है। फिर उनकी मुद्रा प्रतिमा तदाकार बनावे, और उसको मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा कर स्थापित करे, नित्य पूजन करे। इसमें अत्यंत अनुराग सूचित, ये बहुत ज्यादा अनुराग है, तभी तो बनाया, इतना पैसा भी खर्च किया, इतना उनके स्तुति वंदना और वो सब करा, और बहुत हर्षोल्लास उसमें। इसको ऐसा नहीं होता अरे इतना खर्चा हो गया, ऐसा भाव नहीं है वहां, तो अरे काश और होता तो इसमें और अपन बढ़िया करते, अच्छे से अच्छा काम करते जिनालय का। तो इससे क्या सूचित होता है? इससे अनुराग सूचित होता है। हमें हमारा बच्चा प्रिय है, तो बच्चा कोई चीज मांगता है तो उसको कैसी वस्तु दिलाने का भाव रहता है माता पिता का? अच्छी से अच्छी। वो थोड़ी हल्की पसंद करते हो कि नहीं बेटा ये वाली ले, अच्छी से अच्छी। कह रहे पापा लेकिन ये तो बहुत महंगी है। अच्छा होगी महंगी, तुझे क्या करना, आया समझ? तो ऐसा उमड़ता हुआ स्नेह रहता है जो प्रिय लगते हैं उनके प्रति, ऐसे ही उमड़ता हुआ स्नेह। नित्य पूजन आदि करे, इसमें अत्यंत अनुराग सूचित होता है। अनुराग से सूचित से नहीं है, ये अनुराग सूचित होता है। उस अनुराग से क्या होगा? अनुराग की विशेष पुण्य बंद होगा, क्योंकि सारा भावों का ही तो खेल है, जिन्हें भगवान के प्रति अति अनुराग। अच्छा देखो,
एक तो अनुराग वास्तव में होता है और एक अनुराग झूठा दिखाया भी जाता है। क्या झूठा दिखाया भी तो जाता है ना। ज्यादातर जो बाहरी क्रियाएं हैं धर्म की, उसमें आपको जिनका झूठा अनुराग है वो ज्यादा उत्साही नजर आएंगे। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे हैं? क्या अभी अभी का ही देख लो ना आप, तो अभी का जो प्रकरण है अपना पंचमी का ही है। ज्यादा उल्लास किनके चेहरे पे दिखता है या ज्यादा जोर शोर से दिखेंगे आपको, है जुलूस निकालते हुए, पूजा विधान में नाचते गाते हुए, और उनमें से ज्यादातर ऐसे रहेंगे कि जो रोज शास्त्र पढ़ते भी नहीं, शास्त्रों को खोलते भी नहीं है, दिखावा पूरा करें। अरे समझ, दिखावा पूरा करेंगे लेकिन शास्त्र खोलकर देखने की भी जिनको फुर्सत। तो वो दिखावे का उल्लास की बात नहीं है, दिखावे का आनंद नहीं। असली आनंद तो जो रोज जिनवाणी का रसपान करता है उसी के है ना, उसको आता है आनंद, तो वो जिनवाणी का सेवन करता, उसको मजा आता है तब तो वो पढ़ता। अरे आप लोग रोज स्वाध्याय सुनते हो, ये अष्टपहुड़ पसंद आया होगा तभी सुनते हो या पढ़ते होंगे। अष्टपहुड़ अच्छा नहीं लगा होता तो कौन पढ़े। देखो अत्यंत अनुराग सूचित होता है और उस अनुराग से विशिष्ट पुण्य बंध होता है। और उस मंदिर में देखो, क्योंकि प्रश्न यही था ना मंदिर बनाने का उपदेश क्यों, अरे उस मंदिर में 6 काय के जीवों के हित की रक्षा का उपदेश होता है। जब स्वाध्याय होगी मंदिर में, देखो इसमें एक चीज और छुपी हुई है, मंदिर बनाने का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि वहां उपदेश हो, है ना। जयचंद जी ने मंदिर बनाने के पीछे तर्क ये दिया कि वहां पे उपदेश भी होता है, और अगर नहीं होता है तो वहां पे शास्त्र सभा नहीं होती है तो क्या है फिर वो पता नहीं किस भावना से बना लिया। अगर वहां शास्त्र अभ्यास नहीं होता, अगर वहां पे जिनवाणी की बात नहीं सुनी जाती, पढ़ी जाती और आचरण नहीं लाई जाती, खास चीज ये है, क्योंकि सुनना पढ़ना भी अब पद्धति में तो हो गया, पद्धति में तो चालू हो गया जगह जगह, स्वाध्यायी हो गैर स्वाध्यायी हो, लेकिन आपको स्वाध्याय करते हुए तो दिख ही जाएंगे। लेकिन खास चीज है कि उस मंदिर में भी, जिनालय में भी उसके अनुसार आचरण हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्या कह रहे हैं, ये बात समझने की है, इसकी जो मूल में बात छिपी हुई। उस मंदिर में 6 काय के जीवों के हित की रक्षा का उपदेश होता है। भाई उसका प्रश्न 6 काय के जीवों की रक्षा पे ही तो था ना, कि उनकी हिंसा होती है, उनका आरंभ कार्य होता है, आरंभिक कार्य में हिंसा होती है, तो ऐसे कार्य का उपदेश क्यों देना। तो यहाँ कह रहे हैं कि आरंभ छुड़ाने का उपदेश यहाँ दिया जाता है। हुआ तो आरंभ पूर्वक है, मंदिर आदि का निर्माण हुआ तो आरंभ पूर्वक है, लेकिन यहाँ पे 6 काय के जीवों की रक्षा का उपदेश दिया जाता है। और निरंतर सुनने वाले और धारण करने वाले के अहिंसा धर्म की श्रद्धा दृढ़ होती है। इसकी श्रद्धा दृढ़ होती है तो ये अपने आप अहिंसा का पालन भी करता है, दूसरे जीवों की भी रक्षा करता है और खुद का भी कल्याण करता है। और क्या होता है, ये तो स्वाध्याय से लाभ होगी। और उनकी तदाकार प्रतिमा देखने वाले, ठीक है साहब, मंदिर की बात समझ में आएगी, प्रतिमा की क्या जरूरत, कि उनकी तदाकार प्रतिमा, तदाकार की बात ही नहीं, तदाकार प्रतिमा देखने वाले के शांत भाव, छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे, ये सब देख करके कैसे भाव बनेंगे, गुस्से के शांत भाव होते हैं। ध्यान की मुद्रा का स्वरूप जाना जाता है कि कैसी होती है मुद्रा, ध्यानस्थ जीव कैसा होता है, ये प्रतिमा देख के तो पता चलता है। चलो देखो बिल्कुल भी इनके हाथ पांव मुंह नाक आंख कान सब बिल्कुल ऐसे हैं, ध्यान में बैठे। ध्यान की मुद्रा का स्वरूप जाना जाता है उस प्रतिमा से। और वीतराग धर्म से अनुराग विशेष होने से पुण्य बंद होता है। देखो प्रतिमा का भी प्रयोजन बता दिया, मतलब प्रतिमा से कैसे वो लाभ होता है वो बता दिया, और मंदिर निर्माण से भी कैसे लाभ। ध्यान रखना, लेकिन यहाँ खुद के कल्याण के लिए काम किया जाए तो काम का है, मान पोषण के लिए किया गया हो तो, झगड़े फसाद के लिए किया गया हो तो, अपनी नामवरी के लिए किया गया हो तो उसने तो जैसे शास्त्र को शस्त्र बनाते हैं ऐसे उसने जिनालय या जिनबिंब आदि को शस्त्र बना लिया अपनी कषाय पोषण। और वीतराग मार्ग से अनुराग विशेष होने से पुण्य बंद होता है, इसलिए इनको भी 6 काय के जीवों के हित करने वाले उपचार से कहते हैं।
तो उपचार से इनको भी जीवों का हित करने वाला कह दिया। किनको किनको कहा? हाँ, प्रतिमा को, चैत्यालय को, जिनालय को, है? इनको भी 6 काय के जीवों की रक्षा करने वाला व्यवहार से कहा। भाई अरहंत को, सिद्ध को, मुनिराज को, इनको तो कहा ही था, तो इसलिए उनके पूज्य होने में तो कोई समस्या नहीं प्रश्न करता। उसको तो दिक्कत यहाँ थी कि इनमें तो आरंभी हिंसा हो रही है, जीवों का घात हो रहा है, तो ये कैसे 6 काय के जीवों की रक्षा? तो जिनालय भी 6 काय के जीवों की रक्षा करते हैं, और जो जिनालय में विराजमान जिन है, सदाकार स्थापना जो है, वो भी 6 काय के जीवों की रक्षा में निमित्त होता है, इसलिए उनको भी व्यवहार से 6 काय के जीवों का रक्षक कहा गया। इसलिए भले ही वह आरंभी हिंसा हो, लेकिन अनुराग विशेष होने से और शांत भावों की अधिकता से, है ना, और दूसरे पाप आदि छुड़ाने की प्रमुखता से इनको भी व्यवहार से पूज्य कहा जाता है। ये भी अरहंत सिद्ध साधु जैसे पूज्य है, समझ? ऐसी बात है। समय तो हो गया है, भावार्थ इसका शेष है, इसको अपन कल देखेंगे। गाथा बोल लेते। रुवत्थं शुद्धत्थं जिणमग्गे जिणवरे जह भणिनम् भव्यजन बोहनत्थं काय हि अंकरम उत्तम षटकाय हित कर जिस तरह ये कहे हैं जिन देवन, बस उस तरह ही कहे हमने भव्य जन संपूर्ण। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। नित पीज्योधि धारी, नित पीज्योधि धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, वीर मुखार विंद ते प्रगति जन्म जरागद सारी, वीर मुखार विंद ते प्रगति जन्म जरागद तारी, गौतमादि गुरुर घट व्यापी परम सुरुचि कर तारी, नित पीज्योधि धारी, जिन वाणी सुधा समझान के, सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी, सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी, भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी, नित पीज्योधि धारी, जिन वाणी सुधा समझान के, कल्याणक तरु उपवन धरणी तरणी भव जल तारी, कल्याणक तरु उपवन धरणी तरणी भव जल तारी, बंध विदारन पैनी छैनी मुक्ति न सैनी सारी, नित पीज्योधि धारी, जिन वाणी सुधा समझान के, स्वर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला विकारी, स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला विकारी, मुनि मन कुमुदि निमोदन शशि भाषम सुख सुमन सुबारी, नित पीज्योधि धारी, जिन वाणी सुधा समझान के, जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्या सारी, जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्या सारी, तीन लोक पति पूजत जाको जान त्रिजग हितकारी, नित पीज्योधि धारी, जिन वाणी सुधा समझान
कोटि जीभ सो महिमा जाकी कही न सके पविधारी। कोटि जीभ सो महिमा जाकी कही न सके परिधारी। दौल अल्पमति केम कहे यह धम उदाहरण हारी। नित पीजोधि धारी जिनवान सुधा समझान के। नित पीजोधि धारी जिनवान